हमारे साथ बातचीत करने के लिए नॉस एकेडमी के प्रधानाचार्य घनश्याम पांडे जी हैं। सर, आपका इनसाइड भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। धन्यवाद। सर, 2020 में जो गणतंत्र दिवस मना, बच्चों के साथ आपने मनाया जी। इस बार गणतंत्र दिवस पे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि बीच में कोरोना काल था और आपके छोटे बच्चे मौजूद नहीं थे, आप इसको कैसे देख रहे हैं? जी, आप लोगों को सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि पिछले गणतंत्र दिवस मनाने के करीब 1 महीने बाद से ही कोविड-19 का जो प्रकोप रहा वो पूरे विश्व स्तर पर एक महामारी के रूप में वो चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो या आर्थिक व्यवस्था हो, शैक्षणिक व्यवस्था हो, सब पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। ईशू हॉस्पिटल, हमारे यहाँ 24 घंटे वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है, न्यूरोसर्जन की सुविधा, डायलिसिस की सुविधा और उसके साथ पैथोलॉजी एवं एम्बुलेंस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हमारा पता है ईशू हॉस्पिटल, NH 27, पैडलीगंज, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9721187070। धीरे धीरे चीज़ें अब सामान्य हो रही हैं, सामान्य हुई, और विशेषकर शिक्षा जगत में जो 9वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं वो विद्यालय आने लगे पिछले लगभग 3 महीने से। लेकिन फिर भी ये ऐसा पहला गणतंत्र दिवस है जो हम अपने छोटे बच्चों की अनुपस्थिति में मना रहे हैं, तो वह रूपरेखा तो नहीं बन पाई जो पहले हुआ करती थी। लेकिन फिर भी हम चीज़ों को लेकर आशान्वित हैं और ये आज 72वां गणतंत्र दिवस पारंपरिक रूप से मनाया गया। बहुत ही ऊर्जा और उत्साह के साथ हमारे सभी बच्चों ने उसमें भाग लिया और हम ये आशा करते हैं पूरे मानव समाज के लिए, विश्व के लिए, कि अब जो चीज़ें धीरे धीरे बेहतर हो रही हैं उसमें और सुधार होगा और आर्थिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, सभी स्तर पर चीज़ें पटरी पे आ रही हैं, आएंगी और आने वाले दिनों में समस्त विश्व का जो हमारी संकल्पना रही है वसुधैव कुटुंबकम की, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो हम ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि चीज़ें पूर्ण रूप से सामान्य हो जाएं, सब कुछ नॉर्मल लाइफ जैसे पहले हुआ करती थी चले और हमारे सभी बच्चे भी विद्यालय प्रांगण में आए। इससे विद्यालय का जो वातावरण होता है वो एक अनोखा वातावरण होता है, उससे ये कैंपस गुलजार रहता है, हम कह सकते हैं, भरा भरा लगता है और उन बच्चों की किलकारी से, उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ से एक अलग तरह का ही आनंद आता है जो कि आजकल हम लोग उसको मिस कर रहे हैं। एक सवाल है आपसे कि सर, यहाँ आने का वजह था क्योंकि पूरे भारत में, पूरे गोरखपुर में हर जगह हर्षोल्लास के साथ सारी संस्थाओं में, क्योंकि 15 अगस्त में आपने देखा होगा आपके बच्चे नहीं आए होंगे, आपकी टीम रही होगी, जो मेंबर हैं, टीचर हैं, आप सब लोग, या कहीं भी संस्थाओं में ही यही लोगों ने एक दूरी का पालन करते हुए 15 अगस्त मनाया। लेकिन इस बार आपके साथ आपके बच्चे थे और यहाँ आना IBTV के लिए खास था, क्योंकि जब मेरे पास सुबह फ़ोन आया और फ़ोन पे ये कहा गया कि आपको नॉस एकेडमी में जाना है गणतंत्र दिवस के अवसर पे, तो मैं ये सोचने लगा गणतंत्र दिवस के अवसर पे तो सारे जगह गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन जब बाद में ये बताया गया कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी रंगोली बन रही है, इस रंगोली पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बताते हुए हमें हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे एक बहुत सी होनहार छात्र उदय कुमार के नेतृत्व में और हमारे जो कला शिक्षक हैं श्री सुगवार हुसैन रिजवी जी के मार्गदर्शन में उसकी एक टीम, उस बच्चे के साथ 11 बच्चों की एक टीम है जो कि पिछले 24 घंटे से अथक परिश्रम करके, मैं समझता हूँ कि वो गोरखपुर की ही नहीं बल्कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी रंगोली बनाए हैं और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ।
हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को रंगोली ज़रूर दिखाएं और इससे और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कुछ अलग हट के करने का, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ इनिशिएटिव लेने का। और आने वाले दिनों में इन बच्चों की ये इच्छा है कि ये पूर्वांचल ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी रंगोली बनाएं और एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। तो ये हमारे विद्यालय के लिए गर्व का विषय है, हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हमारे बीच ऐसे छात्र हैं, ऐसे होनहार प्रतिभाएं हैं जो कि अपना अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। उदय ने कहा हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। जी जी। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, तो उदय को हमारी तरफ से तो शुभकामनाएं हैं। और वो उदय ने ये बताया कि थोड़ी दिक्कतें हुई, सर लोगों ने पूरा सपोर्ट किया जी जी। और हम इस कामयाबी को पूरे नवल्स एकेडमी को, सर को देना चाहते हैं। तो आप ऐसे बच्चे उत्साहित रहें और वर्ल्ड रिकॉर्ड नए नए बनाते रहें। आप अपने स्तर से, स्कूल के स्तर से ऐसा क्या करेंगे कि बच्चे और उत्साहित हों? जी, हम और हमारे संस्था प्रमुख, हमारे संस्था के चेयरमैन माननीय डॉक्टर संजय त्रिपाठी जी का शुरू से ये प्रयास रहा है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ शिक्षणेतर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग दिया जाए, मार्गदर्शन दिया जाए। और इस कोविड काल में तो हमारी कुछ सीमाएं हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करना है अपने और समाज के बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। अन्यथा हम लोग अलग अलग तरह की, पिछले सत्र में हम लोगों ने एडोलंपिक्स के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें हमारी सभी शाखाओं के करीब 800 बच्चों ने प्रतिभाग किया। और वो 4 दिवसीय वो रेजिडेंशियल प्रोग्राम था। सारे बच्चे 24 घंटे हमारे स्कूल के कैंपस में ही रह करके, और करीब 36 उसमें एक्टिविटीज़ थी, कॉम्पिटिशन्स थे, उसमें पार्टिसिपेट किए। उसमें जो डिज़र्व करते थे वो प्राइज़ भी पाए। तो इस तरह से समय समय पर हम लोग ऐसा आयोजन करते रहते हैं कि बच्चों के बहुआयामी विकास में उसका योगदान होता रहे। और निश्चित रूप से ये बच्चे ऐसे हैं कि अगर इनको भविष्य में अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, मार्गदर्शन मिलता रहा, तो ये विश्व स्तर पर अपना नाम रोशन करेंगे और निश्चित रूप से विद्यालय का भी नाम होगा। मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। आप सबके सवाल जो मैं करता समय होता, तो सबका सवाल है कि गर्मी की छुट्टी आती होगी, 1 महीने की, 1.5 महीने की बच्चों की छुट्टी रहती है, लेकिन इस वैश्विक महामारी में आपका और बच्चों का कटाव लंबा रहा, 6-7 महीने का रहा, 8 महीने का ऊपर रहा। आप उनसे इंटरनेट के माध्यम से, तमाम टीचर हैं, अपने अपने सब्जेक्ट से जुड़े रहते होंगे, लेकिन जो बच्चों की जिज्ञासा क्लास में होती थी, और ऐसा कहा जाता है कि नर्सरी से लेके 12th तक के बच्चे अगर स्कूल परिसर में पढ़े, टीचर के साथ उनका संवाद हो, उनकी जिज्ञासा हो, अच्छा माना जाता है। और आपका एक जुड़ा, इस कटाव को आप सबसे, मेरा सवाल सर से ही ले लेते हैं, किस तरह से आपने देखा? और आज छोटे बच्चों की कमी सबको महसूस हुई। लाख गाइडलाइंस में आप रखिए, दिक्कत होती है, वो बच्चे झंडे लेकर इधर जाते, लाइन को तोड़ते, कोई विश्राम तो कोई सावधान में होता। ये हम भी मिस कर रहे थे, सब मिस कर रहे होंगे, तो सबका जवाब आप दे दीजिए। निश्चित रूप से देखिए, जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है, जो क्लासरूम में होता है, उसका स्थान कभी भी ये ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले सकता है। लेकिन और कोई विकल्प भी नहीं है इस समय, तो छोटे बच्चों के लिए वो ऑनलाइन क्लासेज ही चल रहे हैं, वही एकमात्र विकल्प है। लेकिन ऐसे अवसरों पर खासकर विशेष कमी महसूस होती है जबकि वो बच्चे हमारे बीच रहते हैं और अपनी बाल सुलभ गतिविधियों से हम लोगों को आश्चर्यचकित भी करते रहते हैं। और लेकिन कुल मिला करके जो विद्यालय का वातावरण है उसमें पूर्णता तभी आती है जब वो छोटे बच्चे भी रहते हैं, और उस कमी को हम लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अब उम्मीद है, जैसे वैक्सीन भी आ गया है, अपने देश में 2 स्वदेशी अपने ही देश में निर्मित वैक्सीन जो है इस समय प्रयोग में है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। जी। तो हम काफ़ी आशान्वित हैं कि आने वाले दिनों में, महीनों में स्थिति काफ़ी बदलेगी, सकारात्मक होगी और चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। ये नॉल्स एकेडमी के प्रधानाचार्य घनश्याम पांडे जी थे। हमारे सवालों का जवाब इन्होंने बड़ी शालीनता से दिया, जो दिक्कतें थी उसको बताया। लेकिन जो खास हमारी बात थी छोटे बच्चों को लेके, सब लोगों ने उन्हें मिस किया। देखते हैं सरकार की आगे की गाइडलाइंस क्या होती है। कैमरे को संभाल रहे हैं सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं।